सो टुडे वी विल डिस्कस ग्रुप 14 एंड जो लास्ट टॉपिक है अपना बनाना बॉन्ड। सर एक प्रॉब्लम थी। क्या बेटा? सर वो देखो बनाना बॉन्ड्स, banana bonds, special kind of bonds exist in डाइबोरेन। किस में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? ये डाइबोरेन B2H6। देखो डाइबोरेन के अंदर क्या होता है, जैसे बोरोन की जो एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखो बोरोन की आउटर मोस्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी अपने पास 2s2 2p1। तो इसके अंदर 2s2 2p1 के अंदर जितने सिग्मा बॉन्ड बनने इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अपने को, तो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा या नहीं इसमें? ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का हम क्या करवा देंगे इसमें? एक्साइटेशन। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, राइट? बोलो बेटा। अब देखो नॉर्मली जैसे अपन BH3 में निकालते हैं, तो BH3 में हम जब कैलकुलेट करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी इसमें, लेकिन इसमें sp2 नहीं होगी। ये जो बनाना बॉन्ड्स बनते हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड्स हैं। इसमें एक तो ये खाली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग के अंदर, तो अगर ये सारे ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई इसके अंदर? sp3। sp3। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4 बनेंगे इसमें। फिर सारे कैसे करेंगे? ये स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड्स है बेटा, अभी बताएंगे इसको। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलते हैं इनको, बनाना बॉन्ड्स को। ये पहले भी डिस्कस किए थे हमने बेरिलियम में। नहीं आई बात समझ में भाई? आगे। दो सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? दो सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यस सर। तो 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4। 3। लेकिन यहाँ पे 3 सेंटर्ड, इनको क्या बोलते हैं हम? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। नहीं समझे? समझ गए सर। तो ये जो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं दे आर वेरी वीक। These 3 centered 2 electron bonds also known as banana bonds and they are very weak। क्या होते हैं बेटा? ये बहुत वीक होते हैं ये बनाना बॉन्ड्स। तो क्या होता है जब ये बहुत वीक हैं तो क्या होगा इनके केस में? जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे। यस सर। तो देखो कैसे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे अपने पास। ये 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया सेकेंड। ये 3, और इसको हम 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे इवन डॉट डॉट लाइन से शो कर दो इसमें। ये बन गए बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये डॉट डॉट लाइन से शो किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे? नो सर। नहीं आएंगे। अब इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन है सब में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 के साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन का 1 कौन सा है? s ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा या नहीं बनेगा? ये बनेगा सर।
उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले गए, एक हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर किया, तो क्या बन गया ये इसके अंदर दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड। अब ये दोनों बॉन्ड देखो ये कैसे हैं, ये बॉन्ड ये देखो वन सेंटर और वन ये सेंट्रल एटम का सेंटर, तो एक के सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे हम, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। अब देखो जो दूसरा होता है इसमें, दूसरा क्यों कैसे बनाएंगे हम, दूसरे बोरोन का देखो, दूसरे बोरोन का यहाँ पे जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे इस साइड में ये डॉट डॉट लाइन से शो कर दो इसको एक, ठीक है बेटा। अब इन तीनों के अंदर इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों में वन वन इलेक्ट्रॉन थे और वन इन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया इसमें। यस सर। ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो ये जो बीच में है, यहाँ पे बीच में दो हाइड्रोजन के एटम बच गए, बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं इस खाली ऑर्बिटल में, बोलो। यस सर। तो ये एक हाइड्रोजन का एटम हो गया यहाँ पे और एक ये एटम हो गया यहाँ पे, तो इनमें दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, बोलो बेटा। सर एक दोनों बार दोबारा बता दोगे? देखो यहाँ पे ये एक एक ऑर्बिटल थे ना, यस सर। तो ये तो एक एक हाइड्रोजन से शेयर हो गए, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए ये भी। इन Yes, sir. टर्मिनल वालों में कोई डाउट है? नो सर। अब देखो सेंटर के अंदर एक तो खाली था और एक ये बच रहा था अपना, भाई बोरोन के दो ही तो ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है अभी बॉन्ड बनाने में, यस सर। तो एक ऑर्बिटल बच गया, तो एक ऑर्बिटल को तो ये देखो यहाँ से एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो ये किसका है, बोरोन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का, तो ये H के साथ ये बॉन्ड बना, इसको मैं सिग्मा बॉन्ड नहीं लिख रहा। अब दूसरा ये एक बोरोन का, ये बोरोन का कौन सा है, ये जो रेड वाले से शो कर रहे हैं हम, ये जो डार्क वाले से डॉट डॉट लाइन वाला खाली है, जो डॉट डॉट लाइन का जो ऑर्बिटल बना रहे हैं हम ऐसा, दिस इज वैकेंट, राइट। तो आप देखो बेटा सेंटर कितने हो गए, वन सेंटर टू सेंटर, और ये हाइड्रोजन हो गया थर्ड सेंटर, तो ये बीच में दो कैसे हुए इसमें, टू, थ्री सेंटर टू। वेरी गुड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे इसके अंदर, और इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशली दे आर नोन एज बनाना बॉन्ड्स। मतलब इसको ऐसे डायरेक्ट शेप में बनाना चाहो तो यूँ बना सकते हैं, बोरोन बोरोन H, यूँ एक इनके बीच में H आ गया, बोरोन H H, समझ गए। यस सर। इनको बोलते हैं हम बनाना बॉन्ड्स। बोलो कोई डाउट हो तो बेटा इसमें, बोलो बच्चों। नो सर। तो ये No, sir. देखो टू सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेंस दिस इज यूज्ड एज अ लेवाइस एसिड। इसको लेवाइस एसिड्स की फॉर्म में काम में लिया जाता है। ये है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट इज ग्रुप 14 एलिमेंट्स। बताओ ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक वन सेकेंड, स्ट्रॉन्ग। काशी गए शंकर प्रभु, राइट? यस यस सर। यस सर।
काशी गए शंकर प्रभु, इसके नीचे भी आता है पीबी के नीचे, लेकिन उसको अपन पढ़ते नहीं, उसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है 114 नंबर का, उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हैं। तो इनकी ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP2, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। 6. 6, सिलिकॉन 14. 14 प्लस 18 32. 32 प्लस 18 50. 50 प्लस 32 82. 82 प्लस 32 114. 114। Yes, sir. क्या नाम होगा इसका आईपीएससी? अन क्वाडियम UUQ। अब देखो इसकी Yes. एन यहाँ पे क्या है कॉन्फ़िगरेशन में? एन इज द पीरियड नंबर, ये इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो बताओ कार्बन की आउटर मोस्ट वी कैन राइट 2s2 2p2, सिलिकॉन की 3s2 3p2, उसके बाद जर्मेनियम की क्या होगी बेटा? 4s2 4p2, 4s2 4p2, टिन की 5s2 5p2, लेड की 6s2 6p2, 114 की 7s2 7p2, राइट? yes sir, समझ गए? yes sir, यस सर। अब देखो सबसे मोस्ट अबंडेंट अपन एलिमेंट मान रहे थे, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन था? ऑक्सीजन, एस ब्लॉक में पढ़ा था ना। सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन था? Silicon. वेरी गुड, सेकंड मोस्ट अबंडेंट सिलिकॉन। और जो लेड है, लेड किसकी फॉर्म में पाया जाता है? पीबीएस लेड का और होता है जिंक, इसको बोलते हैं गैलेना। क्या बोलते हैं पीबीएस को? गैलेना। PbCO3, ये भी लेड का और है, इसको बोलते हैं सेरुसाइट। सेरुसाइट PbSO4। एंजलसाइट PbSO4 एंजलसाइट। टिन का SnO2 और होता है, इसको बोलते हैं हम कैसिटेराइट। क्या बोलते हैं इसको? SnO2 को कैसेट्राइट भी बोलते हैं, और टिन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑक्साइड और हो गया ये, ठीक है बेटा? कार्बन दो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, वो पढ़ेंगे हम बाद में, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। 10th क्लास में पढ़े होंगे ना। बताओ कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? क्रिस्टलाइन होती है जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और अमोर्फस फॉर्म क्या होती है? जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं अमोर्फस फॉर्म। बताओ अमोर्फस फॉर्म्स कौन कौन सी होती है कार्बन की? कोल, वेरी गुड। कार्बन ब्लैक, जो इंक डालते हैं ना प्रिंटर्स में और उनमें। Yes sir. और क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन सी होती है? डायमंड, Graphite, Buckminster Fullerenes, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेंस। और बताओ कुछ और? सर पढ़े ही नहीं। कार्बन नैनो ट्यूब्स भी होती है। अब इनकी फर्स्ट आती है अपने पास फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है फर्स्ट प्रॉपर्टी
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, फिजिकल और एटॉमिक समझते हो ना बेटा। फिजिकल मतलब जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस की भी आप पे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर्टीज, और एटॉमिक मतलब जो एटम के ऊपर डिपेंड करती है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, बताओ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज, जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लेकिन ये देखो काशी गए शंकर प्रभु, तो इंक्रीज जो है सिलिकॉन से जर्मेनियम तक इंक्रीज कम होगी और टिन से लेड तक इंक्रीज कम होगी नॉर्मल इंक्रीज से, राइट। सिलिकॉन टू जर्मेनियम इंक्रीमेंट इज लेस और यहाँ पे इंक्रीमेंट इज लेस, तो किसकी वजह से होगा ये? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ट्रांजिशन। देखो ये जो इंक्रीमेंट लेस होगा ए केस, वेरी गुड, ए केस में तो किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना आया था जर्मेनियम का? 32 था, Yes, सिलिकॉन का 14 + 32, तो 32 था तो 21 से लेके 30 तक डी ब्लॉक 3D भरा गया ना पूरा। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू 3D पुअर शील्डिंग। के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और जो बी है, ये बी है, तो बी के अंदर किसकी वजह से होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू 4f पुअर शील्डिंग, राइट। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ जी। तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f, समझ गए बेटा? ये एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। बोलो कोई डाउट हो तो। No, sir. No, sir. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यस बोल बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या बोल रहेगा? देखो जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि साइज बढ़ रही है, Yes, sir. लेकिन ऐसे आ जाएगा बेटा कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, और सिलिकॉन से ज़्यादा किसकी हो जाएगी? जर्मेनियम, और जर्मेनियम की ज़्यादा होगी फिर किससे? टिन से, और फिर टिन से ज़्यादा किसकी हो जाएगी? लेड से। तो वो रीजन सेम आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ Lanthanide contract. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज में इंक्रीमेंट था वो कम हो रहा था, और यहाँ पे किसकी वजह से होगी? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बेटा? Yes, sir. ये आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? No, sir. समझ गए? Yes, sir. यस सर। तो ये मतलब इसके अंदर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ तुम्हारे को। इसमें जैसे 4 आयनाइजेशन एनर्जीज पॉसिबल है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए 4 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आयनाइजेशन कराना पड़ेगा ना। Yes, sir. समझ गए? Found this. तो ये है इसके अंदर, इसकी वजह से आएगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f, और वो आ जाएगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D। उसके बाद Sir, 4F होगा ना? हाँ 4f, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3D ट्रांजिशन में, और 4f इसके अंदर लेंथेनाइड के अंदर। Lanthanide में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। इसके अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी वैल्यू है ना बेटा, ये वेरी कर सकती है। जैसे सिलिकॉन की मान लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन की ज़्यादा हो सकती है, जर्मेनियम की कम हो सकती है, सेकंड थर्ड ऐसे वेरी कर सकती है, लेकिन टोटल जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो लगभग किसका ज़्यादा होता है? जर्मेनियम का।
ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ टॉप टू बॉटम, वही जैसे फर्स्ट ग्रुप की तरह है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो लेड की थोड़ी सी ज़्यादा क्यों होगी, वही ट्रांजिशन ये लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड की साइज़ क्या है, कम। तो साइज़ कम है तो क्या होगा बेटा, साइज़ कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी ना। यस सर। फोर्थ, डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन द मास में इंक्रीमेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, इसमें ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में तुमने जनरली सुना होगा डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। डिक्रीज होगा Yes, सर sir. ऊपर से नीचे। शाबाश। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कार्बन, कार्बन का ले रहे हैं हम कौन सी फॉर्म, इसमें डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले लो, दोनों का ही बहुत हाई होता है, ठीक है। का सी गए टिन, और लेड का टिन से बेटा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो इसको डिटरमाइन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं। अरे डायमंड जब मेल्ट ही बेटा 4000 केल्विन के ऊपर होगा, तो मेल्ट 4000 केल्विन के ऊपर होगा तो बॉयल कब होगा, सोच लो तुम, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो ये आएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ, इनकी फिर तो रिएक्टिविटी आ जाएगी सिक्स। तो इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ सकते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बताओ क्या होगा। इंक्रीज होगा। वेरी गुड। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि साइज तो थोड़ी बहुत तो बढ़ ही रही है ना टॉप टू बॉटम। यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, ये कार्बन क्या होता है, कार्बन नॉन नॉन मेटल है, मेटल। और सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटल। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, Metalloid। सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आते हैं ये यस सर। मेटलॉइड्स। और टिन एंड लेड, मेटल। टिन और लेड देखे हैं। रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो वही कंसेप्ट लगेगा बेटे जो हमने उसमें पिछले ग्रुप में पढ़ा था कि कार्बन के लिए तो देखो यूजुअली क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर पाएगा, लेगा भी नहीं। तो ये क्या करता है, शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बनाएगा बेटा, ये कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। यस। बोलो। यस सर।
but it forms some carbides, some ionic carbides. जैसे पिछले ग्रुप में पढ़ा था एल्यूमिनियम कार्बाइड, कार्बन के साथ रिएक्शन करके फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो मीथेन बनता है, कि बढ़ाया था ना पिछले ग्रुप में। एल्यूमिनियम कार्बाइड नहीं बनाया ऐसे, याद करो Al4C3, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया था तो क्या बन रहा था उससे, AlOH ऑल थ्राइस प्लस मीथेन। और कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन बना था, मैग्नीशियम कार्बाइड से वो बना था प्रोपाइन, याद है? यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी अपने पास NH2 NP2, तो अगर PP के इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो +2, और S और P दोनों के पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका, +4। फिर ये भी बोल सकते हैं कि इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मोर कोवेलेंट होंगे। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होंगे, मोर कोवेलेंट, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल के अकॉर्डिंग +4 के अंदर मोर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है? यस सर। समझ गए? यस सर। और Yes, sir. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली, कि डाउनवर्ड्स वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीजेस, डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे उसमें +3 की डिक्रीज हो रही थी ना 13th ग्रुप में, ठीक है बेटा? तो डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases and that of +2 increases because of inert pair effect। ठीक बेटा? Downwards stability of +4 decreases and that of +2 increases because of इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है? बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। No. अब देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि PbO2 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट वाले पीरियड के अंदर लगता है ना, ये Pb और Sn में, तो PbO2 स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। बताओ बेटा क्यों PbO2 स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? अरे बोलो। अपना सर रिडक्शन करवाना चाहेगा पीबी। वेरी गुड। क्यों करवाना चाहेगा अपना रिडक्शन? वो सर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, बिकॉज इट reduces itself, ये reduces itself due to less stability of Pb+4, राइट? यहाँ पे Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4, तो +4 की लेस स्टेबिलिटी की वजह से ये अपने आप का रिडक्शन करा लेगा। अब देखो आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर में जैसे Sn का कोई भी कंपाउंड ले लें, SnCl2, तो SnCl2 में +2 है, और एक ले लें SnCl4, SnCl4 में +4 है, तो ये SnCl2 तो कैसा होता है? दिस इज आयनिक सॉलिड, और SnCl4 इज कोवेलेंट लिक्विड। तो ये आयनिक और कोवेलेंट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये हम अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे इसके अंदर हम? भाई फजान्स रूल के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम क्या होती है? ये सॉरी, जो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा
उसके उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा, और जिसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी इतना ही ज़्यादा। नहीं समझे? This is a covalent liquid because polarizing power is directly proportional to the quantity of positive and because polarizing power is directly proportional to the quantity of positive and negative charges on the ions। ठीक है बेटा? यस सर। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? कोवेलेंट कैरेक्टर की। Yes, sir. उसके बाद देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 10+2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, क्योंकि इसका +4 मोर स्टेबल होगा। तो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग तो ये खुद का क्या कराना चाहेगा? अरे बोलो। Oxidation. Because it oxidizes itself to +4। देखो ये ऑर्गेनिक के अंदर लेंगे बेटा हम, ऑर्गेनिक के अंदर ऐसे कहा जाता है SnCl2 +2 moles of HCl, this is used as a reducing agent। देखो कैसे होता है ये reducing agent। SnCl2 के अंदर टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये 2 HCl के साथ रिएक्ट करके और SnCl4 बनाएगा। तो SnCl4 बनाएगा +2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा नहीं करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेंगे? 2H+, और 2H+ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएंगे। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होंगे? हाईली रिएक्टिव। तो ये जिसके भी ऊपर ऐड होंगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? हाईली रिएक्टिव हैंस reduces अदर्स, दूसरे एलिमेंट्स का, दूसरे कंपाउंड्स का क्या करा देंगे? रिडक्शन करा देंगे। ठीक है बेटा? जैसे कोई भी रिएक्शन लिख दें। एसएन में इनर्ट पेयर नहीं लगेगा सर? क्या बेटा? एसएन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा? नहीं, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में लगता है? देखो तुम एसएन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये एटॉमिक नंबर बताओ। 50 था यस और पीबी का 82 था। तो यहीं इन दोनों के बीच में एसएन के बाद ही तो 4F फुल भरे गए। यस सर। तो 4F फुल होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच टेंडेंसी ऑफ s orbital electron, due to which tendency of s orbital electron to participate tendency of s orbital electrons to participate in bond formation डिक्रीजेस। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी उनकी? कम हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो Yes. एस ऑर्बिटल की पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो केवल किस किस के पार्टिसिपेट करेंगे? पीपी के। और जब पीपी के पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना मोर स्टेबल। यस सर। अब देखो जैसे PbO2 के लिए हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग, जैसे PbO2 है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग है, तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसमें पहले तो बन जाता है PbCl4 + H2O, फिर PbCl4 ब्रेक हो जाता है किसके अंदर? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से PbCl2 + Cl2 के अंदर। तो देखो PbCl2 ने +4 से Pb लास्ट में किस में आ गया? +2 में, तो खुद का रिडक्शन करा लिया। और Cl -1 से किस में आ गया? 0 में, तो Cl का क्या करा दिया इसने? ऑक्सीडेशन।
समझ गए बेटा। जैसे FeCl3 है तो FeCl3 के अंदर आयरन का +3 है। अब इसकी टिन स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इसको तो रेड्यूस करा देगा किस में, फेरस क्लोराइड FeCl2, और खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा किस में, SnCl4 में। समझ गए? बोलो बेटा। यस सर। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जैसे बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड बनाने की बात करें, तो कार्बन के अंदर तो डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो उसकी कोवेलेंसी 4 से नीचे 4 से ऊपर होगी। कार्बन यस सर। कार्बन कैनॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वाई? वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि कार्बन के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते ना। बाकी जो रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स है दे कैन, मतलब उनकी 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो। रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स can extend their covalency beyond 4 because d orbitals present होते हैं इनके अंदर, and form complexes, और वो कॉम्प्लेक्सेस भी बनाएंगे। जैसे SiF6 सिलिकन का +4 लाना है तो X-6, SiF6 2- तो +4 आ जाएगा नहीं आएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है GeCl6 2-, जर्मेनियम का ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऐसे लेड और टिन के बन जाएंगे। ठीक है बेटा। यस सर। सिमिलरली विद टिन एंड लेड, तो ये ऐसा। बाकी सब तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड 6 लगा रहे हैं, तो हम कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन कार्बन ऐसे 6 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। यस सर। समझ गए? फिर उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आता है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। लेकिन सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनकी हैलाइड्स दे गेट हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। बताओ क्यों? हैलाइड्स, या इसमें लिखो क्लोराइड्स। देखो बेटा, क्लोराइड्स का हाइड्रोलाइज मतलब जैसे क्लोरीन के साथ तो बॉन्ड टूटेगा, और किसके साथ बॉन्ड बनेगा नया? वाटर के साथ। देखो जैसे SiCl4 ले लिया, तो इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा SiOH4 प्लस 4 मोल ऑफ HCl इसके अंदर बाहर हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें मतलब OH हटा और ये सॉरी Cl हटा और OH ग्रुप लग गया, तो Cl हटा और OH ग्रुप लग गया, तो इसका मतलब Cl बॉन्ड को डिस्प्लेस कर दिया OH ने। तो क्या होता है कि वाटर के ऊपर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर उसके वैकेंट डी में डोनेट कर देता है पहले, और फिर SiCl को बॉन्ड वीक कर देता है, बिकॉज वाटर डोनेट्स its lone pair into vacant D।
वाटर अपनी लोन पेयर को डोनेट करेगा, किस में डोनेट करेगा, उसके वैकेंट डी ऑफ सिलिकन, एंड देन SiCl बॉन्ड ब्रेक्स। तो ऐसा कार्बन के केस में तो नहीं हो पाएगा ना, बट दिस इज नॉट पॉसिबल in case of carbon। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, इसलिए SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, और GeCl4 SiCl4 CCl4 का सॉरी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, GeCl4 और इन सब का फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग, देखो मल्टीपल बॉन्डिंग में जो कार्बन है, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with small sized elements such as large number of p pi multiple bonds with small sized elements such as किसके साथ बनाएगा बेटा लार्ज नंबर ऑफ पी स्मॉल साइज एलिमेंट सच एज कार्बन के साथ ही, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ एटसेट्रा। देखो पी पाई मतलब p ऑर्बिटल कार्बन का, p ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट का, और उन दोनों के अंदर कोलेटरल ओवरलैपिंग होके क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। Pi bond. समझ गए? जैसे एग्जांपल बताओ, देखो कार्बन का C डबल बॉन्ड C होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है एल्काइंस के अंदर, साइनाइड के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर और थायो कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड S होता है। ठीक है, तो ये क्यों बनाता है Yes, कार्बन ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा बनाता है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक पी तो कार्बन का एंड वन पी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और कार्बन टू फॉर्म पाई बॉन्ड। उन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, उनके पी ऑर्बिटल्स के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। समझ गए? बोलो। Yes, sir. उसके बाद डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप tendency to show p pi downwards in a group, tendency to show p pi multiple bonding decreases because of increase in size difference। साइज डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो साइज डिफरेंस बढ़ जाएगा तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीजेस। एंड दैट ऑफ, ऐसे कह सकते हैं कि पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग इंक्रीजेस, या डी पाई लिख दो क्योंकि सेंट्रल एटम का डी होगा, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग इंक्रीजेस। तो वो क्यों हो जाएगी इंक्रीज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज।
पी पाई का तो एक्सटेंट डाउनवर्ड्स ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, कम, और डी पाई का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं, यस सर, समझ गए? यस सर, देखो इसका एग्जाम्पल ऐसे, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं तुम्हारे को। ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जैसे ये लिख दिया मैंने NCH3 होल थ्राइस, इसकी तो जो शेप है, इसकी शेप होती है पिरामिडल। कैसी शेप होती है NCH3 होल थ्राइस की, पिरामिडल। और N, ये Ni, हाँ Ni ले लो, नाइट्रोजन, और SiH3 होल थ्राइस, इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। बताओ ऐसा क्यों, कौन बताएगा? अरे बोलो। देखो सिलिकॉन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं नहीं होते बेटा, यस सर। और कार्बन में होते हैं नो नो सर, सर। वैकेंट डी। तो ये जो लोन पेयर है ना सेंट्रल एटम के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर क्या होता है यहाँ पे, जैसे इसकी जो एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगा अपना, एक्साइटेड स्टेट ये बनेगा इसका 2s1 2p3। तो ये जो लोन पेयर है, देखो नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की, 2s2 और 2p3। तो देखो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और एक ये लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन इसमें से एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ डीलोकलाइज हो जाता है, सिलिकॉन के वैकेंट डी के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है, टू फॉर्म डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड। हैंस लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसके पास, इनटू वैकेंट डी ऑफ SI टू फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए वो एग्जिस्ट करेगा। ये मतलब इसकी शेप कैसी हो जाएगी, उसमें डीलोकलाइज हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी, फिर लोन पेयर नहीं बचेगी उसके अंदर। भाई लोन पेयर नहीं बचेगी तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। तो sp3 की 1 लोन पेयर कंटेनिंग को क्या बोलते हैं हम, पिरामिडल, और sp2 खाली बन जाएगी तो उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको हम, प्लेनर। नहीं समझे Yes. बेटा? समझिए, देखो ऐसे अब अगला ग्रुप जो आएगा, अगले ग्रुप में ऐसे आ जाएगा R3 एंड डबल बॉन्ड हो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और R3p डबल बॉन्ड हो एग्जिस्ट करेगा। तो देखो टोटल बॉन्ड इसमें कितने बन गए नाइट्रोजन के साथ, 5। तो नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी तो 4 ही होगी ना, यस सर, और इसके अंदर ये बना सकता है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, वो कह देंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड बन गया इसके अंदर। ये जो बॉन्ड बन गया ये कैसा हो गया, डी पाई पी पाई, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स डी प्रेजेंट, और इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होगी, तो इसलिए ये नहीं बनाएगा। बोलो अब ऐसे मतलब कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स यही बात आए, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो बस ये पता होना चाहिए आपको कि क्या होगा इसके अंदर एक्चुअल में। ठीक बेटा? यस सर, अरे बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर, क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट थी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी।
बताओ बेटा क्या होगा, ग्रुप्स 14 एलिमेंट्स की MO2 टाइप की ऑक्साइड्स बनाएंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स reacts with oxygen to form MO2 टाइप को बोलेंगे हम डाइऑक्साइड और MO टाइप मोनोऑक्साइड बनाते हैं ना, जैसे कार्बन बनाता है CO2 और CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे डाइऑक्साइड कार्बन की क्या बनेगी CO2, सिलिकॉन की SiO2 का सी गए GeO2 SnO2 PbO2। अब देखो बेटा टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये कह सकते हैं बेसिक नेचर बढ़ेगा। ये दोनों कैसी होती हैं, Yes, sir. एसिडिक, ये थोड़ी सी लेस एसिडिक, और ये टिन और लेड दोनों ऑक्साइड्स बनाते हैं एम्फोटेरिक। तो बताओ इससे कंक्लूजन क्या निकालोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ Increases. इंक्रीजेस। भाई एसिडिक से एम्फोटेरिक हो रहा है तो मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, राइट। समझ गए बेटा। Yes, sir. सिलिकॉन मोनोऑक्साइड बनती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, हीटिंग कराते हैं हम सिलिकॉन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या बन जाता है SiO को क्या बोलेंगे हम, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद जैसे एक PbO होता है लेड की मोनोऑक्साइड, PbO को हम ये इसके और की फॉर्म में भी पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम याद होना चाहिए। PbO को हम क्या बोलते हैं, लिथार्ज। क्या बोलेंगे PbO को, इसकी O2 के साथ हीटिंग करा देते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो उससे Pb3O4 बन जाता है। Pb3O4 को बोलते हैं हम ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड। ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड, राइट। ठीक है बेटा। अभी जो ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड है इसको रेड लेड भी बोलते हैं। सिंदूर जानते हो, सिंदूर, अरे सिंदूर नहीं जानते क्या, यस सर। ये सिंदूर इसी को बोलते हैं, सिंदूर की केमिकल कंपोजिशन यही होती है, इसलिए सिंदूर को कम यूज करना चाहिए। क्यों, बेटा लेड है उसके अंदर और लेड टॉक्सिक एलिमेंट होता है। ठीक है। Yes. अरे बोलो कोई डाउट होता है इसमें किसी को, नो सर। समझ गए सब। Yes, sir. उसके बाद इनकी ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस, इनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। देखो CO2 का नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक या बेसिक। भाई CO2 नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कैसी ऑक्साइड बनाएगी, एसिडिक। Acidic. तो CO2 एसिडिक है तो उसको कैसे प्रूव कर सकते हो उसके एसिडिक नेचर को, उसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो NaOH के साथ ये क्या बन जाता है,
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2। समझ गए? सिलिकन, सिलिकन से क्या बन जाएगा? Na2SiO3, राइट? ये Na2CO3 था, सोडियम कार्बोनेट। Na2SiO3 का क्या नाम होगा? सोडियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं बेटा Na2SiO3 को? सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट। ऐसे जर्मेनियम के साथ, जर्मेनियम भी लेस एसिडिक है, तो GeO2 की ऑक्साइड क्या बना लेगा? सोडियम जर्मेनेट। Na2 जी GeO3। सोडियम जर्मेनेट, राइट? यस बोलो। सर। अब देखो टिन और लेड की ऑक्साइड्स कैसी हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। तो टिन और लेड एम्फोटेरिक है, मतलब दे विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। बेस। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे टिन और लेड की ऑक्साइड्स। यस सर। देखो टिन जैसे SnO2 है, तो SnO2 प्लस HCl, बोलो क्या बन जाएगा? इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कराना नहीं है, सीधी बस उसकी सॉल्ट बनाना है। तो SnCl4 प्लस वाटर, PbO2 प्लस HCl, क्या बन जाएगा इससे? PbCl4 वाटर। लेकिन ये PbCl4 लो टेम्परेचर पे बनेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb+4 लेस स्टेबल होता है। अभी पढ़ी थी पीछे हमने ये रिएक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PbCl2 प्लस Cl2, राइट? SnO2 प्लस NaOH, ये बन जाएगा Na2SnO3। क्या नाम होगा इसका? सोडियम स्टेनेट। सोडियम स्टेनेट। PbO2 प्लस NaOH। Na2PbO3, क्या बोलेंगे इसको हम? सोडियम सोडियम स्टेनेट, सोडियम प्लम्बेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? सोडियम प्लम्बेट। समझ गए? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। देखो Pb+4 के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा। Pb+4 is strongly oxidizing because of Pb+4 is strongly oxidizing because of inert pair effect, right? अरे बोलो। Yes, sir. जैसे PbO2 है, उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, ऑक्सीजन रिप्लेट करेगा ये। PbSO4
खुद का तो लेड सल्फेट में +2 में रिडक्शन करा लिया +4 से, तो PbSO4 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, PbO2 की नाइट्रोजन HNO3 के साथ, तो ऑक्सीजन लिबरेट करा रहा है तो दूसरों का रिडक्शन करा देगा या नहीं, ये ऑक्सीडेशन करा देगा, और खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा इसके अंदर। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कह सकते हैं कि दिस एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन करा सकता है नहीं करा सकता, +4 Pb का +4 स्टेबल होता है, Fe3O4 प्लस CO उसको Fe प्लस CO2 में कन्वर्ट करा देगा, Fe2O3 प्लस CO, Fe प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड प्लस CO, ZNO प्लस CO2, कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्लस CO, कॉपर प्लस CO2। तो देखो इसमें CO किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे C का +2 है और C खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C +4 के अंदर, और +4 के अंदर C क्या होता है, मोर स्टेबल। ठीक बेटा, हेंस वी कैन से दैट इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा ये, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir. बाकी रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।